नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रावीनस इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। इसकी थ्योरी सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे जो पेशेंट पे लगाकर आपको सिखाऊंगा कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। इंजेक्शन लगाते टाइम इसकी सावधानियां क्या होती हैं, इसको इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में जरूर आपको बताऊंगा कि एक इंट्रावीनस इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है पेशेंट को। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कंपेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। दोस्तों, आईवी मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाने की तकनीक, मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाने का तरीका क्या है। इंट्रावीनस मतलब जो इंजेक्शन आईवी के रास्ते डायरेक्टली जो ब्लड से टच हो रहे हैं, डायरेक्टली वेन के रास्ते दिए जा रहे हैं, उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन कहते हैं। ये दो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये दो मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा रहे हैं। दोस्तों, नंबर 1 तैयारी, प्रिपरेशन। हाथ धोए, सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोए या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर लें। मतलब पेशेंट को कुछ भी करने से पहले, टच करने से पहले अपने सबसे पहले हाथों को अच्छी तरीके धो लें या सैनिटाइजर की यूज कर लें। इंग्लिश में भी मैंने आपको दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में रोगी को छूने से पहले दस्ताने पहने। मतलब हाथ धोने के बाद में या पेशेंट को टच करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ग्लव्स पहन लेना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूँ हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में, जब भी पेशेंट के इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, उन्होंने देखा, डायग्नोस नहीं किया और डायरेक्टली बिना ग्लव्स पहने पेशेंट को डायरेक्टली टच कर लिया। सामग्री इकट्ठा करें। सही सुई, सिरिंज, दवा और डिस्पोजेबल सामग्री जैसे कि अल्कोहल पैड और सुई शार्पनर तैयार रखें। मतलब जो भी इंजेक्शन लग रहे हैं, सिरिंज, एक निडल, फोर्थ एक टोनिकेट और फिफ्थ एक अल्कोहल स्वैब जिससे आप क्लीन करेंगे जहां पे इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। हो गए ट्रॉली आपने रेडी। नंबर 2 सुई का चयन और तैयारी, निडल सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। सुई का आकार आमतौर पर 18 to 20 गेज की सुई का उपयोग किया जाता है या सुई मरीज की वीन और इंजेक्शन के प्रकार के अनुसार चुनी जाती है। दोस्तों, आमतौर पर 18 से 22 गेज की ज़्यादातर निडल यूज की जाती है मरीज में, या मरीज की जो वेन होती है, जो आप देख रहे हैं ये वेन, इसके अकॉर्डिंग भी और देखी जाती है कि कौन सी निडल इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सुई और सिरिंज का स्टरलाइज करें। सुई और सिरिंज को पैक से निकालते समय ध्यान रखें कि पूरी तरह से स्टरलाइज्ड हो। देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि जब भी आप इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते जा रहे हैं तो स्टरलाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली कोई भी प्रोसीजर को स्टरलाइजेशन का ध्यान होना चाहिए, जिससे क्या होता है, पेशेंट के इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते टाइम मोस्टली नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ पेशेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें हॉस्पिटल में। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में स्टरलाइजेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हाँ, ग्लव्स तो स्टाफ पहन लेते हैं, लेकिन मोस्टली कुछ लोग नहीं पहन पाते। पेशेंट भी ज़्यादा क्रिटिकल होता नहीं है तो आईवी इंजेक्शन आराम से लग जाते हैं। लेकिन आईवी कैनुला लगाते टाइम हमेशा ग्लव्स पहन के रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड ना लगे खुद के। अब बात है नंबर 3 वेन का चयन, लोकेटिंग द वेन। सही वेन खोजें। आमतौर पर कलाई की अंदरूनी और या हाथ की पीठ पर वेन्स का चयन किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये वेन है, ये ज़्यादातर यहाँ लगाया जाता है वेन्स में इंजेक्शन, और या तो यहाँ लगाया जाता है। आप देख रहे हैं वीनस सिस्टम एंड ऑफ द हैंड, ये देखो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो आईवी इंजेक्शन है वो यहीं ज़्यादा लगाया जाता है। नंबर 4 में एडजस्टेबल स्ट्रेप या टोनिकेट। टोनिकेट को हाथ के ऊपरी भाग पर वेन के ऊपर और घाव से 3-4 इंच ऊपर लपेटे। टोनिकेट बहुत कस कर ना लगाए, बस पर्याप्त दबाव डालें ताकि वेन उभर सके। मतलब टोनिकेट जो है, जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, मतलब ये इंजेक्शन आप लगाने तो यहाँ पे आपको 3 या 4 इंच के ऊपर आपको अप्लाई करना है टोनिकेट। और कुछ लोग जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर 3-4 इंच पे आपको टोनिकेट अप्लाई करना है। टोनिकेट बहुत ज़्यादा कसकर ना लगाएं, पर्याप्त दबाव डालें ताकि वेन उभर सके। ये इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए इंग्लिश में भी दे रखा है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं।
ये देखो टोर्निकेट का है, मतलब अगर हम इंजेक्शन यहाँ लगाने जा रहे हैं तो टोर्निकेट आपको यहाँ अप्लाई करना है। अगर यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या मतलब 3-4 इंच ऊपर ही ये टोर्निकेट अप्लाई किया जाता है। उसके बाद में टोर्निकेट अप्लाई कर दिया, उसके बाद वेन को महसूस कर, वेन को हल्के से टेम्पल करके देख लें कि यह ठीक से पहचान में आ रही है या नहीं। जैसे आपने टोर्निकेट अप्लाई किया उसके बाद में आपको ट्रू फिंगर से पल्पेट करना है कि आपको देखना है कि वेन अच्छे से आपको दिख रही है या नहीं दिख, अच्छी तरीके से देख लेना है, जिससे आप लगाते टाइम ये कंफ्यूज ना हो कि भाई काउंटर तो नहीं हो जाएगी इधर तो, ठीक है। वेन को पल्पेट कर लेना, ये देखो वेन को एग्जाम्पल पल्पेट कर लियो, साइड को स्वच्छ रखो। उसके बाद में क्या करना है, वेन को पल्पेट कर लिया आपने, देख लिया वेन को, उसके इंजेक्शन लगाने से पहले साइड को अल्कोहल पैड से अच्छे से साफ करें। इंग्लिश में भी मैंने आपको देख रहा है, इजीली समझना। उसके बाद में दोस्तों अल्कोहल स्वैब से आपको इस तरीके से क्लीन करना है सर्कल में, ठीक है। अल्कोहल स्वैब से क्लीन कर लिया। अब बात करते हैं नंबर 5, सुई लगाना, इंसर्टिंग द नीडल। अब बारी आती है, आपने क्लीन कर लिया, आपके हाथ में सिरिंज है, उसके बाद में आपको इंसर्ट करना वेन के अंदर। इसमें क्या है, सुई को सही दिशा में डालें, सुई को 15 से 30 डिग्री के कोण पर डालें और ध्यान रखें कि सुई पूरी तरह से वेन में हो। मतलब ये कह रहा है जब भी आप वेन में इंजेक्शन, जैसे ये वेन है, ये आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी, ये आपको वेन दिख रही है। अब इसको पुश ऐसे करेंगे इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, इससे नहीं, हल्के से पुश करो, जो वेन हो जाए उसके बाद में आपको ये पुल करना है, ये ऐसे पुल करना है। ब्लड आ जाता है इसमें, दिखने लगता है, तो उसके बाद में पुश करना। आपने एंगल देख लिया 15 to 30 एंगल। अब होती सुई को इंटर करें, सुई को धीरे धीरे वेन में डालें जब तक कि वो आपको खून फ्लो ना दिखाई दे। मतलब ये जब वेन में डालते नहीं, जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे आपका ब्लड आ जाएगा, आपको रेड दिखने लगेगा। उसके बाद में जैसे ब्लड आता है उसके बाद में क्या करना है, अब क्या करना है, ये देखो पुश कर दिया। उसके बाद अब आते दवा का प्रेशर। अब क्या करें, दवा डालें, दवा को धीरे धीरे इंजेक्ट करें, ध्यान रखें कि दवा सही तरीके से प्रभावित हो रही है। मतलब जब इंजेक्शन देना है आपको स्लो स्लो पुश करना है मेडिसिन, ये ध्यान रखना है। नंबर 6, सुई को निकालना और साइड की देखभाल। इंग्लिश में रिमूविंग द नीडल एंड केयरिंग फॉर द साइड। सुई को बाहर निकालें, सुई को सीधे और सावधानी से नहीं। कुछ लोग क्या करते, बहुत जल्दी निकाल दें, नहीं, इंजेक्शन जैसे खत्म हो जाए सिरिंज से तो आपको आराम आहिस्ता आहिस्ता निकालना, विदड्रॉ द नीडल। गॉज या कॉटन से दबाएं, इंजेक्शन के स्थान पर गॉज या कॉटन से हल्का दबाव डालें ताकि रक्त का बहाव रुके। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे इंजेक्शन लगता है और बहुत फास्ट से इंजेक्शन रिमूव कर लेते हैं नीडल, और वहाँ पे कॉटन नहीं रखते, क्या होता है वो ब्लीडिंग निकलने लगती है, पेशेंट घबरा जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो कॉटन है या गॉज पीस है जो भी है उसको रिमूव करें और तुरंत वहीं जहाँ से रिमूव कर रहे हैं वहीं पे आपको गॉज रख देना है। समझ में? ये देखो अब कितने मिनट तक की रखनी, जैसे ही यहाँ से इंजेक्शन मैंने लगाया, मान लो एग्जाम्पल नीडल निकाल ली, मैंने गॉज रख दिया, इसको 5 मिनट तक की पुश करके रखना है जिससे ब्लड क्लोट हो जाएगा और ब्लीडिंग नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। अब क्या करते हैं, सुई और सिरिंज का निपटान। प्रयोग की गई सुई और सिरिंज को सुरक्षित डिस्पोजेबल कंटेनर में डालें। दोस्तों क्या करते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है कि जैसे ही इंजेक्शन लगा पेशेंट के, जो यूज हुई सिरिंज नीडल है वो यहीं फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट के भी लग जाती हैं और जो स्टाफ होता है मेडिकल स्टाफ उसके भी लग जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या करना है, जैसे ही सिरिंज यूज किया आपने तो तुरंत आपको डिस्पोजेबल कंटेनर में डालना है। ये देखो कंटेनर है, इस कंटेनर में जैसे इंजेक्शन आपने लगाया भी या कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई भी सिरिंज यूज की तो कंटेनर में तुरंत डिस्कार्ड करना। ऐसा नहीं कहीं रख देना है जिसकी वजह से किसी पेशेंट के या स्टाफ के लग जाए और प्रॉब्लम हो जाए। दोस्तों हमने इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने की टेक्निक मतलब थ्योरी पढ़ ली अच्छे तरीके से। अब सिर्फ प्रैक्टिकल किसी पेशेंट पर इंजेक्शन लगा के सिखाते हैं आपको, जिससे आप 100% सीख लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वेन सेलेक्ट करने के बाद में 3 या 4 इंच ऊपर या 3 या 4 फिंगर के ऊपर आपको टोर्निकेट अप्लाई करना है। टोर्निकेट अप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा टाइट या लूज नहीं करना है। ये वेन अच्छे से दिख रही है, यहाँ की वेन आप बहुत आराम से इंजेक्शन यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ की वेन बहुत अच्छे से आपको दिख रही होगी दोस्तों। और अगर फर्स्ट टाइम लगाने जा रहे हैं तो इसको और ज़्यादा मूव कर दें हाथ को, जिससे क्या होता है और अच्छे से वेन आपको दिखने लगती है, जिससे क्या होता है काउंटर होने के चांस बहुत कम होते हैं और पेशेंट के जब इंसर्ट करेंगे इंजेक्शन नीडल तो भी पेन बहुत कम होगा। दिख रहे आप अच्छे से दिख रहे, उसको पल्पेट कर लें। अब जब उसके बाद में श्योर हों कि ये इंजेक्शन आराम से आईवी हम लगा सकते हैं, पेशेंट के काउंटर नहीं होगा, पल्पेट कर लें थंब से जैसे ही पल्पेट करते हैं, करने के बाद में आपको अच्छी तरीके से सर्कल में क्लीन करना है। सर्कल में अच्छी तरीके से क्लीन करना। अभी जो क्लीन हम कर रहे हैं वो राउंड नहीं कर रहे हैं जल्दबाजी में। पेशेंट भी स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले भी क्लीन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको दिखाऊं कितनी डस्ट निकल रही है। ये डस्ट आपको दिख रही है, ये डस्ट आईवी रास्ते अगर जाती पेशेंट के अंदर, जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से आपको क्लीन करना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप क्लीन कर दें जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो। तो हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करते करते जब क्लीन हो जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद में क्या होता है ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद में आपको जो आईवी इंजेक्शन देने जा रहे हैं, पहले हमने लोड करके रख लिया। लोड कैसे कहते हैं इस पर वीडियो पहले ही बना चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आइकन पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब आईवी इंजेक्शन लगाना है। ट्रॉली पहले मैंने रेडी कर ली थी, अब इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाना है जो लोड करके रखा है। तो अब इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं। ये ड्राई हो जाए। मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं पहन रखे क्योंकि पेशेंट फैमिली है, घर का है और स्टेबल है, लेकिन फिर भी अब जब भी पेशेंट इंजेक्शन लगाने जा रहा है, लगा रहे आई ग्लव्स जरूर पहन रखे। और ये नीडल जो आप देख रहे हैं ये फ्रेश होना चाहिए, मतलब जब इंजेक्शन लोड करते टाइम तो वो नीडल अलग होना चाहिए, और जब इंजेक्शन आईवी इंसर्ट करते टाइम तो नीडल बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए और आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए या सैनिटाइज करना। ये इंजेक्शन आप देख रहे हैं, ये इंजेक्शन हम लगाने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमने सब कुछ कंफर्म कर लिया, पेशेंट स्टेबल है, क्लीन कर लिया अच्छी तरीके से। क्लीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सीख लिया। टोर्निकेट अप्लाई कर दिया, बिल्कुल रेडी है। अब हमको इंसर्ट करना ध्यान रखें। अब इंसर्ट करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, तो 15 to 30 के एंगल जो हमने पढ़ा था पिछली बार, आपको बताए थे 15 to 30 एंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं 90 एंगल नहीं होना चाहिए। एंगल जैसे इंसर्ट किया आपको, आप देख रहे हैं इंसर्ट कर लिया, उसके बाद में हमको विथड्रॉ करना है, पीछे खींचना है। तो देखो इसमें ब्लड आ रहा है रेड कलर का, इससे कंफर्म हो गया कि हमारा इंजेक्शन जो नीडल है वेन के अंदर, जैसे आप कंफर्म हो गए उसके बाद में रिमूव करना है, टोनिक रिमूव कर उसके बाद में पुश करना है, बहुत स्लो में आपको पुश करना है। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत फास्ट देते हैं इंजेक्शन, उसी टाइम पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप पुश कर रहे हैं इंजेक्शन तो पेशेंट के चेहरे के ऊपर, पेशेंट के ऊपर पूछते रहना है कि आपको इस इंजेक्शन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ को आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है इंजेक्शन लगाते टाइम। और ये इंजेक्शन जब भी लगाएं तो बिना डॉक्टर के, बिना नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इंजेक्शन या दवाई विदाउट डॉक्टर के नहीं देना चाहिए। ये इंजेक्शन फिर से लगाएं, फिर से विथड्रॉ करना है कि आपको ब्लड आ रहा है कि नहीं। और ध्यान रखें बहुत स्लो में देना है, बहुत फास्ट नहीं देना है। ये देख रहा है अगर आता है तो यहाँ पे स्वेलिंग से आ जाएगी जहाँ की नीडल आपकी लगी है। दोस्तों यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे स्लो इंजेक्शन देना है और नीडल निकालते टाइम हमेशा ध्यान रखना है स्लो में निकालना है। देखो कितना स्लो में निकाल रहा हूँ, ये देखो निकाल रहा हूँ मैं। अब उसी टाइम तुरंत कॉटन रखना है, और ये जो नीडल है, सिरिंज है, ऐसे नहीं रखना है, डिस्कार्ड करना है प्रॉपर तरीके से, जो मैं अभी बाद में करूंगा। ये 5 मिनट तक की पुश कर रखना जिससे ब्लीडिंग नहीं होगी पेशेंट को। दोस्तों आज हमने सीखा कि इंट्रावेनस इंजेक्शन कैसे लगता है, इसकी टेक्निक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों।